ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। इसको अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन जो भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में सदैव धन्य दान बना रहता है, कीर्ति यश की वृद्धि होती है और भूत प्रेत जैसी योनियों से ऐसे भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को इस एकादशी के व्रत का महत्व बताने जा रहा हूँ। इस एकादशी के व्रत का जो महत्व है वो पूरा मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा। इस बार 2026 में इस एकादशी का व्रत, अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को बुधवार वाले दिन रखा जाएगा और इसी दिन इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उसके अगले दिन 14 तारीख को इस व्रत का पारण होगा। आइए दोस्तों, इस एकादशी का व्रत का महत्व मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़कर बता दे रहा हूँ। वो वार्तालाप जो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में हुई थी, जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से माधव से पूछा था कि इस एकादशी का क्या महत्व है, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व और इसके सारी जानकारी युधिष्ठिर जी को दी थी। वही जानकारी मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़कर सुनाने वाला हूँ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है? आप कृपा करके हमको इसके बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिषी विद्याओं के द्वारा ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए तथा जो शिष्य गुरु की विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करे, वह सब अवश्य नरक में जाते हैं, मगर इस एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर, गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही गई है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन ककड़ी का सागर लिया जाता है। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, दूध व दूध से बने पदार्थ, खोवे की मिठाई आदि भी इस व्रत के दिन ली जाती है। यही थी पूरी दोस्तों अपरा एकादशी के व्रत का महत्व जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को समझाया था। यही पूरा व्रत का महत्व मैंने आप सभी भक्तजनों को पढ़कर बताया है, क्योंकि इस बार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 को रखा जाएगा। पूरी पूजा अर्चना की विधि बहुत ही सरल दे रखी है। जो भी भक्तजन इसका व्रत रख रहे हैं वे 10वीं तिथि के दिन से रात्रि को चावल का त्याग करेंगे, यानी कि 12 तारीख को रात्रि में हम लोग चावल को ग्रहण नहीं करेंगे।
तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में तोड़कर इकट्ठित कर लेंगे। उसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करेंगे। फिर घर का वह स्थान जहाँ पे हम लोग को पूजा अर्चना करनी, घर के मंदिर को साफ सुथरा करके हम लोग अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करेंगे। जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध हो उससे हम लोग विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर सकते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण को, त्रिविक्रम भगवान की प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को हम लोग विराजित कर सकते हैं। उनको विराजित करने के बाद उनको क्या कहते हैं, स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको आसन दें, उनको विराजित करें। फिर उनके ऊपर रोली चंदन अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उनको सिंदूर भी अर्पित करें। इन सब चीजों को अर्पित करने के बाद उनको पुष्प अर्पित करें। हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, जिसके लिए माता लक्ष्मी को लाल पुष्प हो गया, गेंदे के पुष्प हो गया, गुड़हल हो गया, ये अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को हम लोग पीले पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती हो गया, अगरबत्ती हो गया, इसको भगवान को दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे। क्योंकि हम लोग इस दिन व्रत हैं तो इस दिन हम लोग भोग के रूप में फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया, ये सब भगवान को भोग के रूप में हम लोग अर्पित कर सकते हैं। और भोग लगाते समय उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। तुलसा दल का उपयोग सीताराम की पूजा अर्चना में, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना में, शालिग्राम भगवान की और हनुमान जी की पूजा अर्चना में उपयोग किया जाता है। तो तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। उसके बाद हम लोग कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती करेंगे। अगर कपूर उपलब्ध ना हो तो हम लोग घी के दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं आरती करने के लिए। उसके बाद हम लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे और भगवान का नाम का स्मरण करते रहेंगे और अपने कार्यों को करते रहेंगे। ऐसा भी कहा गया है कि जिस दिन एकादशी का हम लोग व्रत कर रहे हैं उस दिन रात्रि में हम लोग को भजन कीर्तन भी करना चाहिए, रात्रि जागरण भी करना चाहिए। तो जितना आपकी सामर्थ्य हो, जितनी श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप लोग रात्रि में भी भजन कीर्तन और जागरण कर सकते हैं। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्त जनों ने भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्त जनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, अब मैं आप सभी भक्त जनों को जिस दिन एकादशी का व्रत है, यानी कि 13 मई को बुधवार वाले दिन, उस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं जिस समय हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 5:17 पर, सूर्यास्त का समय है शाम के 6:40 पर, ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह के 3:52 से लेकर सुबह के 4:35 तक का। प्रातः संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 4:14 से लेकर सुबह के 5:17 तक का है। विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर के 2:12 से लेकर दोपहर के 3:06 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:38 से लेकर शाम के 7 बजे तक का है। सायं संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के 6:40 से लेकर शाम के 7:43 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:40 से लेकर शाम के 9:13 तक का है। निरसिता मुहूर्त का जो समय है वो रात्रि को 11:37 से लेकर 12:19 तक का है। यही सब शुभ समय है दोस्तों जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा उस दिन पढ़ेंगे। तो इस समय भी हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। राहु काल के समय पूजा अर्चना को नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय भी मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। राहु काल का समय दोपहर के 11:58 से लेकर 1:40 तक का है। तो इस समय कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत, कोई भी मांगलिक कार्य हो गया और कोई भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती है। अगर किसी भी कार्य को हम लोग कर रहे हैं तो उसे कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं की जाती राहु काल के समय में। तो यही सब दोस्तों शुभ मुहूर्त है जो मैंने आप सभी भक्तजनों को बताए। अगले दिन 14 मई को द्वादश तिथि के दिन हम लोग इस व्रत का पारण करेंगे। व्रत के पारण का जो सबसे उत्तम और शुभ समय है वो सुबह के 5:30 से लेकर सुबह के 8:14 तक का है। इस समय हम लोग व्रत का पारण कर लें तो अति उत्तम होगा। और व्रत का पारण करने के पहले किसी ब्राह्मण को सीधा या दान दक्षिणा दे दिया जाए तो बहुत ही उत्तम होता है।
बाकी अपनी श्रद्धा प्रेम पूर्वक के साथ जो भी सामग्री हो उससे हम लोग लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।